स्लो को हम टारगेट करेंगे, यहाँ से प्ले करते हैं उसको H1 पर। अगर आप देखें तो ये ऐसी कंडीशन में लाइन चार्ट पर डालें तो ये कंडीशन चल रही है, और 30 मिनट पर ये इसकी कंडीशन है, और H4 पर अगर आप देखें तो ये है। यहाँ पर देखें वेरी सिंपल ट्रिक थी यहाँ पर। यहाँ पर आपने गेन भी देखना है कि हम गेन कितने परसेंट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड की हमारी, हमने इस टारगेट को किया था, और नेक्स्ट हम किसी सेटअप का वेट करते हैं कि कोई सेटअप हमारी फेवर में बने, तो यहाँ पर मार्केट आ सकती है दोबारा से, इसको ये सेल भी करवा सकता है। तो वेट करते हैं यहाँ पर किसी सेटअप के बनने का। अभी तक कोई सेटअप नहीं बना, देखिए मार्केट उसी जोन के पास जा रही है यहाँ पर, और उसको स्टॉप हंट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखिए उसने ब्रेक किया, लेकिन हमें नेक्स्ट कोई फ्रेश सेटअप का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर कि कोई सेटअप हमारी फेवर में। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बना है, उसने बाय साइड लिक्विडिटी भी की है और सेल साइड लिक्विडिटी भी की है लाइन चार्ट पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइन चार्ट पर सेल साइड और बाय साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हायर टाइम फ्रेम को देखें तो H1 इस तरह क्लोज हुआ है, 30 मिनट को देखें तो इस तरह क्लोज हुआ है, और H4 को अगर आप देखें तो इस तरह क्लोज हुआ। तो हम यहाँ पर सेशन को भी देख लेते हैं। सेशन अभी लंदन है, तो हम हाई सेशन वाली का यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें उसने इसको क्लियरली ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ पर देखें तो इसने क्लियर ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ पर अगर बाई करते हैं इसका ऐसा रख के, टारगेट हम किस चीज को कर रहे हैं टारगेट के लिए, सबसे पहले फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये वाला हाई भी हो सकता है, जहां पर सेल साइड और बाई साइड मार्केट कर सकती है। तो टारगेट आप पहले इसको बैक टेस्ट करके थोड़े से छोटे भी रखें। ये देखें फर्स्ट टारगेट डन हो गया यहाँ पर, जो कि H4 30 मिनट पर डालते हैं इसको। H1 पर ये बड़ी लिक्विडिटी थी। H4 पर अगर आप देखें तो मार्केट इसका लो लिया, तो मार्केट इस हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी हाई सेशन वॉल्यूम यानी ओपन हुआ लंदन, तो अब मार्केट में देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। मार्केट देखें उसी जोन में फिर से आ गई, फिर से उस जोन में आई है, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी रिजेक्शन, ये देखें रिजेक्शन का वेट करते हैं। अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर सेल साइड और करके गई है, तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा एक रिस्क ले इसको टारगेट करें, इसके नीचे ही ऐसा लिखें तो ये ट्रेड हमारी, ये देखिए मार्केट ऑलमोस्ट उस टारगेट को डन करके यहाँ पर देखिए आई है, फिर रिवर्स हुई है। ये देखिए मार्केट फिर बुलिश हो गई। तो मार्केट टारगेट किसको कर रही है? मार्केट टारगेट H4 के इस लेवल को कर रही है। सिंपल इस लेवल को यहाँ से लो स्वैप किया, जो कि हमारा H4 स्ट्रेटजी थी, और यहाँ पर इसको टारगेट कर रही है। तो वेट करते हैं अब नेक्स्ट किसी सेटअप का। यहाँ पर देखिए H4 का वो वाला अभी तक टारगेट नहीं हुआ, H4 का ये वाला टारगेट हो गया। तो नेक्स्ट किसी सेटअप का फिर से वेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 का वो अब फुल टारगेट जो था वो यहाँ पर डन हो गया। तो यहाँ पर देखें वो टारगेट जैसे ही डन हुआ, तो मार्केट ने फिर से वो वाला पैटर्न बना दिया है। तो यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर सेशन को भी देख लेते हैं। सेशन अभी हाई सेशन वॉल्यूम यानी न्यूयॉर्क ओपन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 पर इसने अपना हाई स्वैप किया 30 मिनट पर, और H4 पर देखें तो इस हाई से मार्केट ने इसका लो स्वैप किया, तो मार्केट वापस बेरिश भी आ सकती है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस कैंडल इसको क्लियर ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पर देखें तो इसकी बॉडी जो 70 to 80% ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पर इसकी बॉडी थोड़ी सी वीक है। तो हमें एक कंफर्मेशन का मजीद वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी तक कोई वेट नहीं है, यहाँ पर देखें कोई वेट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर इसमें न्यूज आती है, तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये देखिए न्यूज थी, अप किया डाउन किया। ठीक है, अब अगर इस एरिया में आएगी तो हम थोड़ी सी इसकी सेल की प्लान, ये देखें इस एरिया में आई है, टेस्ट कर रही है इसको ब्रेक भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज को आप देखें, जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, यहाँ पर देखें ब्रेकआउट, इन चीजों को हमें माइंड में रखना है, तो फिर ये आपकी क्लिक होगी। यहाँ पर देखें ये ब्रेकआउट कैंडल इतना ब्रेक हुआ, और इसके ऊपर देखें यानी ऊपर वाली साइड पे बॉडी ज्यादा है, और अभी भी ये रिस्की है, यानी ये क्लियर होनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर ये इसने ब्रेकआउट करना था ना, ऐसे क्लियर वाली कैंडल बननी चाहिए थी, क्लियर कैंडल वाली कैंडल बननी चाहिए थी। तो ये क्लियर नहीं है, ये देखिए ना क्लियर नहीं है, तो मार्केट फिर उसी सीमेंट में जाना स्टार्ट होगी। ये
क्योंकि यहाँ से जो मूव निकला था वो स्ट्रॉन्ग निकला था, यहाँ पर अब करेक्शन आ गई। करेक्शन, यहाँ पर देखें इसने इसका लो भी हाई भी स्वैप कर लिया, तो हम नेक्स्ट किसी सेटअप का वेट करते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट, तो यहाँ पर मार्केट ने बनाया है जी एक सेटअप। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ जाएगी, ये भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, फिर हम इसकी ट्रेड कर सकते हैं किसी साइड पे। ये देखें यहाँ पर भी इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन कैंडल की बॉडी जो है बहुत छोटी है, यानी उसने ज्यादा बॉडी इसके अंदर ही है, यानी क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। ये देखें ना, क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। अब देखें कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो अब एक बाई का यहाँ पर हम रिस्क लेते हैं छोटा सा एक। यहाँ पर इसको टारगेट करते हैं, हायर टाइम फ्रेम को हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है H4 अभी भी। ये देखें H4 की अब स्टोरी क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी पूरा एक मार्केट का साइकिल बना हुआ है। तो अब यहाँ पर जो खड़ी है मार्केट, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है। यहाँ पर मार्केट खड़ी है, यहाँ से इस हाई को स्वैप करके मार्केट नीचे भी आ सकती है। ये देखो मार्केट ने अपना हाई स्वैप किया, वो वाला H4 का जो था वो हाई यहाँ पर स्वैप किया मार्केट ने, तो ये ट्रेड हमारे लिए एक रिस्की है। ठीक है, तो मैं तो इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं मार्केट, वहां पर देखें मार्केट आकर रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर रही। यहाँ पर देखें तो H4 का देखें तो वही है, ये जोन मार्केट टारगेट करने आ सकती है। ब्रेक नहीं कर रही मार्केट, ये अब ब्रेक किया है इसको। अब देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगर हम देखें तो मार्केट ने कितने परसेंट ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी अभी भी बॉडी ऊपर है, अभी भी ये ब्रेकआउट की तरफ जा सकती है मार्केट। ये देखें मार्केट फिर उसी जोन में आ गई, फिर उसी जोन में आ गई। तो अगर H4 पर देखें तो प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वैप किया, तो हमें छोटा सा सिर्फ H4 को माइंड में रख के इसको ट्रेड कर रहे हैं कि H4 ने इस हाई को टारगेट किया, तो इस लो को मार्केट टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पर चलते हैं जो मार्केट क्या करती है। देख मार्केट उसी लो को स्वैप करके बुलिश हो रही है, उसी लो को यहाँ पर स्वैप करके मार्केट बुलिश हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं जी, यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है। मे बी ये इसको ब्रेक एक साइड पे करती है, तो फिर इसको देखते हैं बेरिश। बेरिश, ये देखें अब क्लियर ब्रेकआउट है यहाँ पर, अगर आप देखें तो क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो ट्रेड हमने ऑलरेडी इसकी ली हुई थी, तो यहाँ पर देखें मार्केट फिर इसको टारगेट, अगर लाइन चार्ट पर हम डालेंगे तो बाई साइड सेल साइड ब्रेकआउट भी हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने अपना उसी जोन का H4 का लो लिया और बुलिश हो गई। और हमें यहाँ पर इसने, क्योंकि ये न्यूज वगैरह, न्यूज को नहीं, वो सेशन है दूसरा, एशियन सेशन में गई है मार्केट, तो कोई मसला नहीं। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना, जो हम चीज़ को टारगेट कर रहे थे वो हमारा टारगेट यहाँ पर डन हो गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर डाउन साइड पर। तो अब नेक्स्ट किसी टाइम फ्रेम पे क्या कोई साइकिल बना हुआ, नहीं बना हुआ, अभी तक भी नहीं बना, अभी तक भी नहीं बना। 15 मिनट पर डाल के इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, फिर मार्केट उसी जोन के अंदर आ गई है, देखिए उसी जोन के अंदर है मार्केट। यहाँ पर देखें जी, एक और उसी जोन के ऊपर बना के बन गया, यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। और H1 की भी स्टोरी देख रहे हैं, इस तरह चल रहा है, 30 मिनट इस तरह है, और H4 देखें उसी जोन के अंदर फिर मार्केट आ गई। तो 15 मिनट में अब हम देखेंगे कि मार्केट किस साइड का, ये देखें इस साइड का लो लिया, तो मार्केट के इसका भी को ब्रेक नहीं कर सकी, इसको भी नहीं ब्रेक कर सकी। और लाइन चार्ट पे अगर आप देखें तो मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी कर रही है और बाई साइड को ब्रेक कर दिया। अब देखें बाई साइड को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखें अगर हम एसएल लगाएंगे तो एसएल हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, ये क्लियर है। अगर मार्केट रिट्रेस करके इस जोन के अंदर आती है तो फिर हम एक बाई की कोशिश करेंगे कि इस एरिया से हमें एक बाई करनी चाहिए। यहाँ पर देखें मार्केट फिर उसी जोन के अंदर आ गई, इसने अपना हाई स्वैप किया, तो मार्केट इस लो को स्वैप कर सकती है। और H4 में देखें तो मार्केट उसी जोन के अंदर ही आके रुक गई है। तो यहाँ पर एक बाईस की बनती है, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की हो गई। यहाँ पर ऐसा करके टारगेट करते हैं यहाँ पर, सिंपल। देखें मार्केट रिस्की क्यों थी,
क्योंकि मार्केट इस हाई के अंदर आ चुकी थी, इस लो को स्वैप करना चाह रही है, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर, अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर अभी तक ब्रेक नहीं किया, करेक्शन है, करेक्शन, करेक्शन को हम निकालते हैं, नेक्स्ट सेटअप का वेट करते हैं, करेक्शन को हमें यहाँ पर इग्नोर करना पड़ेगा, करेक्शन में हम फंसेंगे तो यहाँ पर एक सेटअप बना है, यहाँ पर थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएं तो H1 इस तरह है, H4 को देखें तो उसको इस तरह उसके लो के नीचे ही अभी यहाँ पर देखें स्टोरी प्ले हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, जो मार्केट ने इसको डाउन ब्रेक किया, अगर ऐसा लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर मार्केट। फिर मार्केट ने क्या किया कि इसको बाय साइड न्यूयॉर्क सेशन में भी न्यूज भी हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पर देखें इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया तो H1 सेल साइड बाय साइड कर चुका है, और H4 को अगर देखें तो टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, यहाँ पर इसका लो और इसका हाई टारगेट हो चुका था। अब मार्केट ने क्या इस लो को लिया कि इस तरफ जा सकती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने इसको क्लियर ब्रेकआउट नहीं किया, क्लियर ब्रेकआउट नहीं किया। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखें इस साइड पे भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, इस साइड पे भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। अब देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बाई सेल लिक्विडिटी की है, और फिर बाई सेल लिक्विडिटी की है, तो यहाँ पर हमें एक क्या तो बाई सूट करती है कि यहाँ पर हम इसका एसर रखें, और H4 के हिसाब से जो हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्केट ने ये लो लिया तो मार्केट में भी इस हाई को स्वैप करने भी आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी, हाँ मार्केट बुलिश बुलिश, ये देखें ये सेटअप क्लियर सेटअप चला है, ये देख क्लियर कोई मार्केट